अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स। मैं सिंसियर टीचर आप ही के यूट्यूब चैनल सिंसियर टीचर पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट की अपडेट के साथ हाजिर खिदमत हूँ। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें ताकि जैसे ही कोई अपडेट यहाँ पे लॉन्च हो उसका फौरी तौर पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ़िलहाल के लिए आज एक अच्छी न्यूज़ ये है कि बिटकॉइन की प्राइस ने बिल आखिर काफ़ी टाइम के बाद $50,000 के मार्क को अचीव किया। और अगर हम करंट प्राइस की बात करें तो बाइनांस एक्सचेंज पे इस वक्त प्राइस $50,063 जो है वो चल रही है। अगर हम इसके साथ साथ इथेरियम की बात करें तो इथेरियम ने भी बीटीसी को फॉलो करते हुए काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और तकरीबन करंट प्राइस $34-45 चल रही है। ओवरऑल मार्केट की अगर हम जायज़ा लें तो मार्केट कैप जो है हमारा काफ़ी बेहतर इस वक्त परफॉर्म कर रहा है। कल शाम के टाइम पे हमें एक डंप देखने को मिला जो कि एक अपॉर्चुनिटी थी और एज एक्सपेक्टेड बीटीसी $46,800 की सपोर्ट को बरकरार रखते हुए वहाँ से ही पुल बैक किया और बहुत ज़बरदस्त तरीके से पुल बैक किया और दोबारा $49,000 को क्लेम किया। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा कि जब भी बीटीसी अपनी रेजिस्टेंस को टकराता है यानी एक ऐसे जोन में जाता है जहाँ पे हैवी सेलिंग प्रेशर होता है, जैसे अभी सबको पता है कि $50,000, $49,300, फिर $52,500, ये सारा जो जोन है यहाँ पे हैवी सेलिंग प्रेशर बीटीसी को देखने को मिल रहा है। वो क्यों मिल रहा है कि जिन्होंने भी नीचे से डिप में बाइंग की है डेफिनेटली वो यहाँ पे अपना पार्शियल प्रॉफिट जो है वो बुक कर रहे हैं। तो बीटीसी थोड़ा थोड़ा ऊपर जाके उस सेलिंग प्रेशर को एब्जॉर्व करता है, उसको कवर अप करता है और बायर्स जो हैं वो नीचे से स्लोली अपना जंप करते करते ऊपर वाले मार्क पे आते रहते हैं और सेलर्स को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं कि सेलिंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर जो है इसको ख़त्म किया जाए और प्राइस को ऊपर पंप किया जाए। तो ऐसी सूरत हाल में हमें जो मेन चीज़ पे फोकस करना होता है वो होता है बीटीसी की डोमिनेंस। जब तक बीटीसी $52,000 तक महदूद है आपको डोमिनेंस में इतना ज़्यादा जंप देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही बीटीसी आपका $53,000 के ऊपर स्टेबल हो गया और वहाँ से उसने पंप की कोशिश की तो डोमिनेंस बढ़ती हुई नज़र आएगी। एक सिनारियो ये भी हो सकता है कि $50,000 जैसे अभी करंट प्राइस चल रही है, अगर यहाँ से प्राइस नीचे स्लिप ना की तो डेफिनेटली हमें डोमिनेंस यहाँ भी बढ़ती हुई नज़र आएगी और आपके आल्ट कॉइन ख़ास तौर पे बिटकॉइन पेयर में और जो लो स्टोशी कॉइन है, जो मिड कैप कॉइन है, वो आपको अच्छे खासे ब्लीड होते हुए नज़र आएंगे क्योंकि बीटीसी यहाँ से क्विक जंप लेके $52,000 की तरफ बढ़ेगा। जैसे ही 50,300 का मार्क बीटीसी क्रॉस करेगा, स्टेबल थोड़ा सा स्टेबल होगा, 1-2 घंटे वहाँ पे गुजारेगा तो हमें एक क्विक पंप देखने को मिल सकता है मार्केट में। वो पंप सिर्फ बिटकॉइन में होगा, एथीरियम उसको पीछे फॉलो करेगा, लार्ज कैप कॉइन उसको मे बी या तो रुक जाएंगे या थोड़ा थोड़ा स्लोली ऊपर को मूव करेंगे, लेकिन बाकी मार्केट जो है आपकी वो ब्लीड होती हुई नज़र आएगी क्योंकि बीटीसी की डोमिनेंस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। और डोमिनेंस जब भी बढ़ती है पैसा आल्ट कॉइन से निकल के बिटकॉइन में आता है। वो आता क्यों है कि लोगों को ये लगता है कि आल्ट कॉइन अभी परफॉर्म नहीं कर रहा तो निकलो और बीटीसी की रैली को एंजॉय करो, तो लोग थोड़ा सा लॉस भी करना पड़े तो वो लॉस करके निकलते हैं और अपने जो पोर्टफोलियो उनको बिटकॉइन में मूव करते हैं, जिस वजह से डोमिनेंस बढ़ जाती है और आल्ट कॉइन ब्लीड होते नजर आते हैं। हम कहते हैं यार ये क्या वजह है कि बीटीसी पंप हो रहा है आल्ट ब्लीड हो रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ही ये होती है। लेकिन आपने पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। मार्केट बहुत अच्छे अंदाज से बिल्कुल जिस तरीके से मैं आपको पिछले मेरा ख्याल है 9 महीने से गाइड करता आ रहा हूँ कि हमें ये बुल साइकिल टॉप दिखाएगा, करेक्शन भी आएगी, लेकिन ओवरऑल हम एक नए टॉप की तरफ बढ़ते हुए नज़र आएंगे और वही चीज़ मार्केट आपको प्ले करती हुई नज़र आ रही है। अब अभी की बात करें कि हमें करना क्या है, अभी के लिए एक ही बात कहूँगा कि आपने आल्ट कॉइन जो बाय कर रखे हैं उनको होल्ड रखो। अगर बीटीसी $52,000 और $50,000 के बीच में भी स्टेबल हो जाता है, स्टेबल से मुराद के $500,000 ऊपर $500,000 नीचे, इससे ज़्यादा बड़ा जंप पंप ना ले, तो भी आपको आपके आल्ट कॉइन फ्लरिश होते हुए नज़र आएंगे। अच्छा खासा क्रेजी पंप देखने को मिलेगा आल्ट कॉइन के अंदर। आपने अपने प्रॉफिट रेशो को खुद देखना है कि मुझे कितना प्रॉफिट लेना है इस कॉइन से। जो टॉप के प्रोजेक्ट है उनको आप बीटीसी के टॉप तक होल्ड कर सकते हो
कोई उसमें टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर आप पैनिक हो जाते हो, अगर आपको टेंशन हो जाती है कि यार मेरा कॉइन थोड़ा लॉस में चला गया, तो आप फिर पार्ट्स में प्रॉफिट साथ साथ बुक करते जाओ। और नीचे के लिए जैसे ही थोड़ा डिप आए, आपको बुल साइकिल में 1-2 दिन के बाद डेली थोड़ा डिप देखने को मिलेगा। फास्ट एक तेज़ मार्केट मूव करेगी, मार्केट में तेज़ी का रुझान रहेगा, तेज़ी से पंप होगा, तेज़ी से डंप होगा, और वो डंप एक अपॉर्चुनिटी बनेगी और उसके बाद पंप हो जाएगा। सेम जस्ट लाइक जैसे आपने कल शाम में देखा। अगर मैं पाकिस्तानी टाइम की बात करूं, मेरा ख्याल तकरीबन 7-8 बजे के करीब हमें डंप देखने को मिला, और 9 बजे की कैंडल पे ह्यूज पंप देखने को मिला जो तकरीबन $2000 का था, बल्कि इससे भी ज़्यादा का था। तो इस तरह की मूवमेंट आपको बुल साइकिल में देखने को मिलेगी। प्राइस नीचे आएगी लेकिन नीचे रुकेगी नहीं। जैसी नीचे आएगी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो, बाइंग करो, ऊपर जाए प्रॉफिट बुक करो पार्ट्स के अंदर। और एक पार्ट अपना टॉप के लिए रख दो कि जब बीटीसी का टॉप लगेगा, जब मैं आपको कहूँगा कि बस भैया मार्केट से आप पीछे हो जाओ, किसी भी टाइम हम नीचे गिर सकते हैं, तो उस वक्त बेशक सब कुछ सेल कर देना, लेकिन तब तक कुछ ना कुछ पार्ट अपना होल्डिंग में ज़रूर रखो। अब बात करते हैं थोड़ी सी शीबा कॉइन की। कुछ दिन पहले मैंने आपको शिब कॉइन के बारे में बात की थी कि हमें इस कॉइन में एक क्रेजी पंप देखने को मिल सकता है अगर रिटेल इन्वेस्टर मार्केट का जब रुख करने लगेंगे। जो न्यू इन्वेस्टर है, जो न्यू बाइज है, जिनको भी मार्केट का पता ही कुछ नहीं है, एक बंदा है उसके पास 1 लाख रुपया है, आप उसको इंट्रोड्यूस करवाते हो, यार क्रिप्टो इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करो, आपको बड़ा अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, आप जितना मर्जी उसको कह लो, लेकिन वो 1 लाख रुपया सारे का सारा पहले दिन आपको नहीं दे देगा कि यार ये लो मैं इन्वेस्ट करने लगा हूँ इसमें। वो कहेगा ठीक है यार, मुझे कोई छोटी सी प्रोडक्ट दिखाओ, इसकी सस्ता सा कॉइन दिखाओ जिसमें मैं थोड़े बहुत पैसे लगाऊंगा और मुझे कुछ इसमें से प्रॉफिट हो, तो फिर मेरा कुछ बिलीव इसके ऊपर बनेगा। तो वो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप बाइनांस पे आओगे, जाहिर बात है कॉमन एक्सचेंज इस वक्त यही है। यहाँ पे आप देखोगे कि हमें चीप से चीप कॉइन कौन सा मिल रहा है, तो आप देखोगे कि ये शिबा इनू सबसे सस्ता कॉइन है। तो डेफिनेटली आप इसको कहोगे कि यार ये कॉइन पड़ा है, तुम इसमें थोड़ा बहुत पैसा लगाओ, इन्वेस्ट करो, और इसमें से तुम्हें अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो इस तरह करके जितने भी न्यू लोग मार्केट में आ रहे हैं ना, स्टार्टिंग जो उनका पहला पॉइंट होगा वो शिबा इनू होगा। ये मैंने आपको बात कुछ दिन पहले लेक्चर में भी बताई थी, और आपने उसका प्रैक्टिकली सबूत आज देख भी लिया कि कल रात हुआ क्या कि एलन मस्क ने अपनी डीपी के ऊपर एक डॉग की तस्वीर लगाई शिबा इनू, ठीक है, और साथ ही ये पंप कर गया। कुछ रॉबिनहुड एक्सचेंज के ऊपर इसकी लिस्टिंग के र्यूमर्स फैले हुए हैं, अभी उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, र्यूमर्स हैं सिर्फ। अगर ये न्यूज़ बन जाती है तो डेफिनेटली हमें ऐसा ही एक और पंप देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी के लिए क्या करना है, जिन्होंने मेरी रिकमेंडेशन पे इसमें $20, $50, $100, मुझे पता है मुझे काफ़ी लड़कों के मैसेज आए, सर हमने $500 डाल दिया, सर $100 डाल दिया, जिसने भी डाले हैं आज उनका कम से कम 2x या 50% का प्रॉफिट तो सामने खड़ा है। अगर आप 24 आवर की बात करो, जिसने कल भी इसको बाय किया आज भी 50% के प्रॉफिट में है। तो मैं यहाँ पे आपको यही कहूँगा भाई मेरे, ये कॉइन मीम कॉइन्स हैं, इनमें पंप और डंप चलता रहता है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है ये ज़्यादा। इनमें बड़े बड़े वेल्स डंप करना जानते हैं, पंप करना जानते हैं। तो आपको अच्छा भला 50% का प्रॉफिट कुछ दिनों में मिल रहा है। जिसने भी मेरे कहने पे इसको बाय किया, भाई यहाँ पे एटलीस्ट अपने जो आपने कैपिटल डाला था, जो अमाउंट अपनी पॉकेट से डाली थी वो निकाल लो, उसके साथ 10% प्रॉफिट भी निकाल लो और बाकी को छोड़ दो। अगर किसी ने 2 करोड़ कॉइन बाय किए थे, यानी $100 भी किसी ने लगाया होगा, तो मेरा ख्याल करोड़ कॉइन तो उसको मिल गया होगा। 2 करोड़ कॉइन $200 किसी ने लगाया था, तो इस वक्त उसका $400 तकरीबन बन चुका होगा। अगर वो बन गया है तो उसमें से कम $300 बाहर निकाल लो, $100 का कॉइन छोड़ दो पीछे, उसका क्या फ़ायदा होगा। अगर ये कॉइन यहाँ से मज़ीद पंप हुआ, जिसकी एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं कि मे भी आने वाले टाइम पे थोड़ा और मज़ीद पंप देखने को मिले, अगर ये पंप हुआ तो जो आपकी होल्डिंग पड़ी है वो आपको प्रॉफिट दे देगी। अगर ये यहाँ से डंप हो जाता है, दोबारा आपकी बाइंग प्राइस पे चला जाता है जहाँ से आपने बाई किया, तो आप नीचे से वही जो आपने $200 लगा के 300 निकाला है, वो 100 प्रॉफिट जो आपने निकाला है वो आप उसमें से $50-100 फिर इसमें लगा सकते हैं। तो ये है मनी मैनेजमेंट करके चलना। इस तरीके से अगर आप क्रिप्टो में चलोगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी भी मार्केट के फेज़ में लॉस देखना पड़ेगा, क्योंकि आपने मैनेजमेंट की हुई है। आप अपनी कैपिटल भी साथ साथ बाहर निकाल रहे हो
उसके साथ साथ आप अपना प्रॉफिट भी बाहर निकाल रहे हो। उस प्रॉफिट में से भी अगर आपने $100 प्रॉफिट निकाला, 50 यूज़ भी कर लेते हो, अपने ज़रूरियाती ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हो, उस $50 को दोबारा आप नीचे री इन्वेस्ट कर देते हो, तो आपने क्या गंवाया इसमें बताओ? आपने अच्छी अर्निंग की ना, कैपिटल भी बाहर आ गई, प्रॉफिट भी आ गया। अब वो आपका बोनस है जो पड़ा हुआ है। मार्केट उसको छोड़ दो, अब जब मार्केट टॉप पे जाएगी देखना क्या प्राइस चल रही है, वहाँ पे सेल कर देना। और आई होप कि आपको तब भी लॉस नहीं होगा, तब भी ये प्रॉफिट में ही होगा, क्योंकि एक हाइप बन रही है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे बाइंग कर लो। अब मुझे सुबह से कई मैसेजेस आ रहे हैं, सर जी ये पंप हो गया, यहाँ बाय कर लें, यहाँ बाय कर लें। भाई क्यों बाय कर लो यहाँ पे, जब आपको पहले रिकमेंडेशन दी थी कि यहाँ बाय करो, वहाँ बाय क्यों नहीं किया? यही तो सबसे बड़ी गलती है कि हम टॉप पे बाय करते हैं। हम उस वक्त कॉइन को बाय नहीं करते जिस वक्त वो रेड होता है। जिस दिन आपने अपनी इस मिस्टेक को काबू कर लिया कि रेड पे बाय और ग्रीन पे सेल, उस दिन आप क्रिप्टो में एक्सपर्ट बन जाओगे। हम क्या करते हैं, रेड में सेल करते हैं, ग्रीन पे बाय कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है हमारी, ये काम नहीं करना। ये है फोमो बाइंग, कि हमें डर होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है कि हाय बस ये तो पता नहीं कितना पंप कर जाएगा। अब मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े टेलीग्राम ग्रुप्स के अंदर इसकी कॉल आनी शुरू हो गई, ये 5x जाएगा, 10x जाएगा, 50x जाएगा। ओ भाई कैसे जाएगा? जब ये मरा हुआ था उस वक्त तुम भी मरे हुए थे, आज ये उठ गया तुम भी उठ गए हो। क्यों फंसा रहे हो लोगों को? जब टाइम था बाइंग का उस वक्त तो बाय करवाया नहीं, अब तुम कह रहे हो बाय कर लो, बाय कर लो, बाय कर लो। हाँ मे भी यहाँ से थोड़ा पंप ले जाए, लेकिन जितना बड़ा पंप उसने विद इन 24 आवर ले लिया है, क्या उसका करेक्शन लेना नहीं बनता? यहाँ पे डेफिनेटली बनता है। जब एक कॉइन की हाइप बनती है ना, उस हाइप में वो जितना मर्जी पंप हो जाए, लेकिन करंट मार्केट सिचुएशन भी देखनी होती है। हमें नज़र आ रहा है बीटीसी अपनी रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पा रहा, बार बार टकरा के एक मुश्किल फेस में गुजर रहा है और उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है और रेजिस्टेंस को क्रॉस की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस क्रॉस होती है तो भी आल्ट कॉइन डंप होते नजर आ जाएंगे। यानी कि अगर हम ऊपर निकलते हैं तेज़ी के साथ, बिटकॉइन तेज़ी से भागेगा तो भी आल्ट कॉइन डंप होंगे, बिटकॉइन तेज़ी से नीचे गिरेगा तो भी आल्ट कॉइन डंप होंगे। आल्ट कॉइन कब परफॉर्म करते हैं? जिस वक्त बिटकॉइन रुकता है, जिस टाइम बिटकॉइन एक जोन में चलता है, उस वक्त आल्ट कॉइन परफॉर्म करते हैं। तो भाई हम यहाँ पे क्यों अपना प्रॉफिट मिस कर रहे हैं? हमें प्रॉफिट को बुक करना है। मेन आज थोड़ा सा जो वीडियो मैंने आपको लेट दे रहा हूँ ना अपडेट, उसकी वजह भी यही थी। एक तो बिटकॉइन को मैं देख रहा था कि 50,000 क्रॉस कर जाए तो वहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बनता है, उस हिसाब से आपको अपडेट दूंगा। दूसरा इस कॉइन की थी कि रात ये पंप हुआ और कितना स्टेबल होता है ये ऊपर, और वही चीज़ मैं देख रहा हूँ कि अभी इसमें थोड़ा बहुत वॉल्यूम घुसता जा रहा है। कॉइन में एक स्टेज ऐसी आती है जब वॉल्यूम उसका बढ़ता जाता है, प्राइस उसकी गिरती जाती है। तो हमने उस चीज़ से बचना है, हमने अपना प्रॉफिट बुक करना है और साइड पर ना किसी भी कॉइन से प्यार करके नहीं बैठ जाना कि बस उसको छोड़ना ही नहीं है। नहीं, हमें प्रॉफिट से प्यार होना चाहिए। प्रोजेक्ट कोई भी बुरा नहीं होता और प्रोजेक्ट सारे बुरे भी होते हैं, ठीक है। हमें मेन मकसद फोकस रखना है अपने प्रॉफिट से। अगर हमारा पोर्टफोलियो हमें इजाज़त देता है कि हम 2 महीने तक होल्ड कर सकते हैं तो आप होल्ड कर लो, लेकिन प्रॉफिट को मिस ना करो। एटलीस्ट जो जेब से पैसा लगाया, पॉकेट से लगाया, वो बाहर निकाल लो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको आज समझानी थी। बाकी बीटीसी को अगर हम देखें, अभी भी देख लो आप, 50,000 को टच करता है, फिर नीचे आता है, टच करता है, फिर नीचे आता है, यानी कि स्टेबल नहीं है। नहीं पता कि मार्केट किधर को मूव कर जाए। यहाँ से हैवी सेलिंग प्रेशर आए तो नीचे हम फिर दोबारा 46,800 की तरफ जा सकते हैं, और अगर यहाँ पे बाइंग प्रेशर आता है तो डेफिनेटली हम ऊपर 52,000 को क्लेम करने जा सकते हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन में मार्केट होती है तो बहुत आल्ट कॉइन में ख़ास तौर पे सबसे बड़ा ख़तरा आल्ट कॉइन में होता है। क्यों? क्योंकि तेज़ी से अगर हम नीचे आएंगे तो भी आल्ट ब्लीड होंगे, हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी वहाँ मिलेगी, हम वहाँ पे बाय करेंगे। अगर तेज़ी से बिटकॉइन पंप हो जाएगा तो हम बीटीसी में प्रॉफिट अपना बुक करेंगे और वही पैसा हम आल्ट में डाल के आल्ट से प्रॉफिट एंजॉय करेंगे। तो ये मार्केट की साइकी है, हमें इसको समझना है। जितनी जल्दी हम इसको समझ गए, हम मार्केट की मूवमेंट पे इंशाल्लाह ग्रिप कर जाएंगे और हमारी ज़्यादातर ट्रेड जो हैं वो प्रॉफिट में जाएंगी। अगर करंट सिनारियो की बात करें डोमिनेंस के हिसाब से, तो अभी देखो कल 42.5 पे आई थी, आज फिर 43 चली गई है डोमिनेंस। इसका क्या मतलब है कि लोग जो बड़े वेल्स हैं वो अपना पैसा आल्ट से निकाल के बिटकॉइन में मूव कर रहे हैं, भले वो स्लोली कर रहे हैं, तो हमें भी उन्हीं को फॉलो करना है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि हमारी कम्युनिटी में शायद ही कोई 1-2 बंदे हों जो बीटीसी में ट्रेड कर रहे हैं, वरना मेजॉरिटी आल्ट में ही फंसे हुए हैं। वो आल्ट में ही करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आप आल्ट में करो ट्रेड,
लेकिन बिटकॉइन की ट्रेडिंग ऐसे जैसे एक शेर का शिकार करना, और आल्ट कॉइन उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। अगर आप रियलिस्टिक वे में मेरे से पूछोगे ना, तो आल्ट कॉइन की ट्रेडिंग बिटकॉइन से ज़्यादा खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि बिटकॉइन ने तेज़ी से भागना है तो आल्ट ने फिर भी गिरना है, बिटकॉइन ने तेज़ी से गिरना है तो आल्ट ने फिर भी गिरना है। आल्ट ने सिर्फ एक ही पॉइंट पे पंप करना है, जिसके बाद BTC स्टेबल होगा। तो इसलिए ट्रेड केयरफुली, आपको बार बार ये वार्न कर रहा हूँ। अगर तो हौसला है 2 महीने होल्डिंग का तो ठीक है, होल्ड करो, अगर नहीं तो प्रॉफिट मिस मत करो। एटलीस्ट अपना 50% प्रॉफिट और 50% अपनी जो 100% अपनी जो कैपिटल है वो मार्केट से साथ साथ आउट करते जाओ। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। बाकी मज़ीद आपका कोई भी कॉइन ऐसा हो जिसमें आप स्टक हुए हो, आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हो, आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।